जिन खंजरों ने तलवारों से हुनर सीखा है, जिन खंजरों ने तलवारों से हुनर सीखा है, उन्हें बतलाओ न क्या फतेह का तरीका है। जिन खंजरों ने तलवारों से हुनर सीखा है, उन्हें बतलाओ न क्या फतेह का तरीका है। जिन्हें बेमतलब नहीं आता हुनर दिखलाना, जिन्हें बेमतलब नहीं आता हुनर दिखलाना, तजुर्बा उनका अदावत का बड़ा तीखा है। नमस्ते दोस्तों, सुरढीला में मैं शिवांगी आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी नई रचना के साथ आ गई हूँ। दोस्तों, मेरी परवरिश ज़्यादातर मेरे ग्रैंडफादर के साथ हुई। मेरा जन्म 1981 में हुआ। मेरा ज़्यादातर वक्त उन्हीं की संगति में बीता, क्योंकि मैं पहली संतान थी। सबसे ज़्यादा लाड मुझे मिला और उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा वक्त मेरा बीता। जो भी मेरी अपनी फ़िलॉसफी बन पाई या जो भी मेरे विचार बन पाए, उनका जन्म मेरे बाबा के साथ हुआ। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मुझे उनके साथ हुआ। ज़िंदगी को देखने का एक हल्का नज़रिया, जैसे आजकल लोग भारी भरकम नज़रिया, बड़ा दृष्टिकोण देते हैं जीवन को देखने का, उन्होंने जीवन को बहुत ही हल्के तरीके से देखने का नज़रिया मुझे दिया। मैंने बहुत बड़ी गहरी फ़िलॉसफी को बड़े हल्के ढंग से उनको लेते हुए देखा और उन्होंने बड़े ही हल्के ढंग से मुझे पहुंचाया। 10th क्लास में उन्होंने, वैसे तो हिंदी के स्टूडेंट थे, 10th क्लास में उन्होंने उर्दू लिया। शेर व शायरी पढ़ने का, ड्रामा का, इन सब चीज़ों का बेहद शौक़ था, तो उन्होंने उर्दू लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब गालिब पढ़ना, प्रेमचंद्र पढ़ना या फिलोसफिकल बुक्स पढ़ना, फिलोसफिकल। इसी तरह वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज में और प्रिंसिपल भी थे। उन्होंने जो मुझे नज़रिया दिया, शेर व शायरी को देखने का जो उनका नज़रिया था, जिस तरीके से वो देखते थे या जिस तरीके से उन्होंने मुझे चीज़ों को देखने का ढंग दिया कि किस तरीके से मैं किसी भी व्यक्ति को उसके किसी रिलीजन से ना जज करूं या मैं हल्के में चीज़ें लेकर जीवन जीने की कोशिश करूं, किसी चीज़ को बहुत बड़ा ना बनाऊं, ये सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया और बहुत लाइट वे में सिखाया। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, आपको लग रहा होगा कि मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है, जबकि वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। और मैं जब कहती थी कि बाबा पढ़ा दीजिए, कहते थे कि अरे और न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने मन से बुक्स पढ़ो। जो उनका नज़रिया था, सिखाने का तरीका जो था उनका ये था कि इस तरीके से नहीं किसी से सीखो, बल्कि खुद का इंटरेस्ट जब डेवलप करोगी तो वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। किसी से ज़बरदस्ती हावी होकर सीखने से वो चीज़ और नहीं आएगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसको लाइट वे में रहने दो, उसको प्रोसेस में लाओ, उसको अपनी दिनचर्या में लाओ, अपने जीवन में लाओ, वो अपने आप आ जाएगी। बहरहाल, मैं काफ़ी यंग थी, मुझे भी ज़्यादा पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं तो अपना डांस गाना इन्हीं सब में लगी रहती थी, तो मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया उनकी इस बात की तरफ, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मस्ती में ही लगी रहती थी। हाँ, उनके साथ बिताया गया वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा और उनके साथ जो वक्त मैंने बिताया वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त है, क्योंकि उनसे जो मैंने सीखा, जो उनसे मैंने पाया, वो आज शायद शेर व शायरी के थ्रू निकल रहा है, या मेरे जीवन में जो भी मेरा माइंडसेट है, जो भी मेरी अपनी विचारधारा है, उससे पता चलता है। मैं हमेशा अपने ग्रैंडफादर को याद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल इंसान थे, हाई थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा वो डाउन टू अर्थ थे। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि मैं शायद उस तरीके से अपनी भावनाएं वो व्यक्त करते थे, या जिस तरीके से वो जब वो कोई स्टोरी सुनाते थे हम लोगों को, या जब भी हम लोगों को कोई चीज़ बताते थे, तो जिस तरीके से बोलते थे, बताते थे, इस बात को प्रस्तुत करते थे, वो मैं अपने में बहुत मिस करती हूँ। मुझे जो हिचकिचाहट होती है बोलने में, आप तक वो कोई बात पहुँचाने में, मैं अपने आप को बार बार रीचेक करती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने अपना जीवन, शुरुआती जो जीवन, बचपन अपना ऐसे व्यक्ति के साथ बिताया है जिन्होंने मुझे बहुत सारी इस तरीके से की बातें की हैं मेरे साथ, बहुत सारी बातें, और मैंने उनके साथ बहुत कुछ शेयर किया है। तो उस तरीके से मेरे अंदर भी वो चीज़ें आनी चाहिए थी, जो कि शायद नहीं आ पाई, लेकिन सोचती हूँ कि शायद कभी आ जाएं, आपसे बात करने का मेरा बदल जाए।
मैं सहज हो जाऊं, सरल हो जाऊं। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा सहज और सरल थे, वो सरलता मुझ में चूँकि आ नहीं पा रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूझ रही हूँ। आप तक अपनी बात पहुँचाने में मुझे बेहद कठिनाई आती है, वो तो आपको दिखती ही होगी। एक लाइटनेस जो मैं चाहती हूँ आ जाए, वो नहीं आ पा रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में आ जाए। मैंने लिखा था कुछ तो थोड़ा जोशो खरोश वाला था, तो मैंने कहा कि वो आपको सुनाऊं, उससे पहले कुछ बातें हो जाएं। तो फिर मैं आपको अपनी रचना सुनाती हूँ। जिन खंजरों ने तलवारों से हुनर सीखा है, जिन खंजरों ने तलवारों से हुनर सीखा है, उन्हें बतलाओ न क्या फतेह का तरीका है। जिन खंजरों ने तलवारों से हुनर सीखा है, उन्हें बतलाओ न क्या फतेह का तरीका है। जिन्हें बेमतलब नहीं आता हुनर दिखलाना, जिन्हें बेमतलब नहीं आता हुनर दिखलाना, तजुर्बा उनका अदावत का बड़ा तीखा है। इबादत में नहीं दिखते किसी मस्जिद में मगर, इबादत में नहीं दिखते किसी मस्जिद में मगर, सामने उनके आलिम का नमाज फीका है। फुरकत ज़दा होकर भी वो ज़िंदगी को चाहेंगे, फुरकत ज़दा होकर भी वो ज़िंदगी को चाहेंगे, अदीब शख्स के यही जीने का तरीका है। जो सह जाते हैं दर्द दुनिया के भले खातिर, जो सह जाते हैं दर्द दुनिया के भले खातिर, नफ्स को अपने लहू से उन्हीं ने सींचा है। हौसला जिसका देख, हौसला जिसका देख चौंधियाँ रही नजरें, हौसला जिसका देख चौंधियाँ रही नजरें, उन्हीं से जीने का सबब सभी ने सीखा है। खुदा की अजमत और मोहब्बत का जादू है ऐसा, खुदा की अजमत और मोहब्बत का जादू है ऐसा, दरवेश होकर भी मसरत में हर दिन बीता है। तो ये कुछ लाइनें थी जो कि थोड़ी जोशीली थी, तो मैंने कहा कि आपको सुनाई जाए। और भी मैंने लिखा है, आपको कुछ और भी सुनाती हूँ। डिसाइड नहीं करके बैठती हूँ, क्योंकि बहुत प्री प्लान्ड करने की जब चीज़ें कोशिश करती हूँ तो मुझसे कुछ बात निकलती ही नहीं है। बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश करती हूँ, बहुत प्लान कर लेती हूँ, अब ये सुनाऊँगी, अब ये सुनाऊँगी, तो वो शायरी फिर सुनाने में ही मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो फिर सोचती हूँ कि कैमरा ऑन करके बैठ जाऊँ, उसके बाद जो फ्लो में निकले या जो भी पन्ने पलट के निकले वो उस तरह मैं आप तक पहुँचाऊँ। और पता नहीं कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, हो सकता है कि कभी बंद भी हो जाए, लेकिन जो है कोशिश जारी है। तो हाँ, एक ये सुनाती हूँ आपको। मीठे मीठे किस्से हैं, मीठे मीठे किस्से हैं सभी, पर गर्म है मुलाकात। मीठे मीठे किस्से हैं सभी, पर गर्म है मुलाकात। वो इनकी नहीं, वो उनकी नहीं, बस तेरी मेरी बात। मीठे मीठे किस्से हैं सभी, पर गर्म है मुलाकात। वो इनकी नहीं, वो उनकी नहीं, बस तेरी मेरी बात। वो सादे हैं, वो सीधे हैं, ये कहते हैं सब लोग। वो सादे हैं, वो सीधे हैं, ये कहते हैं सब लोग। जिसने पाए हैं सारे सितम, उनसे पूछो हालात। पल भर के लिए भूलो तो सही वो बातें और वो दौर, पल भर के लिए भूलो तो सही वो बातें और वो दौर। सब खो है दिया, कुछ ना पाया, बस इतनी थी औकात। ये लिखा था मैंने कि ऐसा नहीं है कि सारे तेज तर्रार लोग ही चोट पहुंचाते हैं, सीधे साधे लोग भी चोट पहुंचाते हैं। जो लोग बहुत सीधे हैं वो बहुत छुपे रुस्तम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे लोगों में भी कमियां होती हैं, बस वो दिखती थोड़ी कम है। अब जो भी लोग सीधे होंगे उनके लिए जस्ट समझदार को इशारा काफ़ी, वो समझ जाएं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और आपको क्या सुनाऊं, छोटी शायरी मैं कुछ आपको 2-4 लाइनें। हाँ, मैंने ये लिखा तो था, ये मैंने एक गाना लिखा था, लेकिन इसकी ट्यून कुछ सेट नहीं हो पाई और लिखा था, काफ़ी पसंद है मुझे, तो मन तो करता है कभी कभी गुनगुनाने का। ये मैं सोच रही हूँ आपको गुनगुना के सुनाऊँ। ये ऐसे था, या आज ना ही सुनाऊँ आपको फिर कभी। ये गाने का आज चूँकि चल नहीं रहा है कुछ गाना, तो मैं सोच रही हूँ आपको ना ही सुनाऊँ, कुछ और सुनाती हूँ आपको। आप भी बोर हो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये ऐसे पन्ना पलटेंगी तो हम इनके चैनल पे आएंगे नहीं।
ये तो आप सोच ही रहे होंगे कि पन्ना पलटेंगी तो हम इनके चैनल पे नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो एक बहुत वो नहीं हो जाएगा रोबोटिक टाइप का मिलना जुलना आपका मेरा, वो मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। तो थोड़ा सा बातचीत में तो थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा ठहराव तो बनता है, इतना तो। ना रास्ते पर चलना है हुस्न, ना रास्ते पर चलना ना है हुस्न खो जाएगा, ना रास्ते पर चलना ना है हुस्न खो जाएगा। गर कहीं भटक गया तो, गर कहीं भटक गया तो दिल का मरकज ना पाएगा। बस ये 2 लाइनें थी, मैंने कहा आप तक पहुंचाई जाए। हाँ, एक और भी था, ये छोटी सी 2 लाइनें थी। जिन रास्तों पर उस नाज़नी की पड़ी जाजिब नज़र, जिन रास्तों पर उस नाज़नी की पड़ी जाजिब नज़र, उन रास्तों पर जा बजा मेले लगने लगे। कुछ उर्दू के शब्द सीखने की मैंने कोशिश की थी, उन्हीं का ताना बाना बुनकर मैंने ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सही ढंग से गया हो तो बिल्कुल हौसला अफजाई करिएगा, नहीं कुछ तो आपको सही समझ में आ रहा होगा कि नहीं ठीक नहीं है, सही जगह सही शब्द का इस्तेमाल नहीं है, तो ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको तो पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत नॉलेज है नहीं, कोशिश है ये आप तक पहुँचने की कोशिश। तो आज के लिए बस सोचती हूँ इतना ही रहने दो, वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप देखना पसंद नहीं करते हैं, आप स्किप करने लगते हैं, फिर वो मेरी चीज़ बीच में अगर कहीं आई कोई ख़ास चीज़ तो वो आपसे रह जाएगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। सुरीला को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, गाना आए चाहे ना आए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुझे शिवांगी को अपना प्यार दीजिए। चलती हूँ दोस्तों, बाय।